Okay, good morning everyone. Welcome to my YouTube channel Odisha Katha. तो आज आम डिस्कसन करुँच जो ओपीएससी असिस्टेंट केमिस्ट तार एग्जाम होता 5 जनवरी रे ता पेपर वन आम एनालिसिस करुँच एटा कंप्लीटली मो एनालिसिस मु मे बी मोर बहुत सारा आंसर भूल भी पारे आई डोंट नो बट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज आई एम प्रोवाइडिंग द आंसर कीज जदि आपण माने एग्जाम देइछंती तो आपण माने आपनकर आंसर की चेक करंतु तो यार फर्स्ट क्वेश्चन जे देखिए कि रिटेंशन फैक्टर विषय पचारला टीएलसी रो द आंसर ऑफ बी जोटा कि द डिस्टेंस मूव्ड बाय द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस मूव्ड बाय द सॉल्वेंट अगेन द सेम क्वेश्चन रिटेंशन फैक्टर को नेकी दुई नंबर आंसर हम ए तीन नंबर को टाइप रो डिटेक्टर पचारला एचपीएलसी रे जोटा कि ईवी विजिबल डिटेक्टर हम तार आंसर 4 नंबर क्वेश्चन जे देखिबे तार आंसर हम बी 5 नंबर रो आंसर होची बी 6 नंबर आई एम इन डाउट एक्चुअली आई डोंट नो व्हाट इज द आंसर बट मु जेतिकी रिसर्च करके देखिली कि गूगल सर्च करली तो मु 6 नंबर आंसर बी दउची बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस पर्टिकुलर टाइप आंसर एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 7 फ्लेम फोटोमेट्री तार आंसर अब बी आयंस क्वेश्चन नंबर 8 स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस which 8 आंसर होची ए नेफेलोमेट्री ये ऊपर दुईटा लगातार क्वेश्चन पड़ी तो 9 नंबर आंसर हम बी और 10 नंबर आंसर हम सी क्वेश्चन नंबर 11 एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्वेश्चन नंबर 11 रा आंसर होची ए क्वेश्चन नंबर 12 आंसर होची बी क्वेश्चन नंबर 13 अगेन नेफेलोमेट्री रो क्वेश्चन आंसर होची 90 डिग्री सी 13 नंबर सी 14 नंबर को आमे 14 नंबर आंसर कौन क्वेश्चन पचारला कि व्हिच टाइप ऑफ बैकग्राउंड करेक्शन मेथड इज कॉमनली यूज्ड इन एएएस एंड आंसर होची ड्यूटेरियम लैम्प करेक्शन ठीक 15 नंबर क्वेश्चन अगेन नेफेलोमेट्रिक रो क्वेश्चन अछि जोटा कि तार आंसर होची ए ठीक देन ये सॉलिड स्टेट रू क्वेश्चन आसिला कि 16 नंबर रा क्वेश्चन वेस इंडिसेस कोन रिप्रेजेंट करूची द प्लेन्स इन ए क्रिस्टल लैटिस 16 नंबर आंसर होची ए 17 नंबर आंसर जोटा कि y इंटरसेप्ट रो वैल्यू देइची आ मिलर इंडिसेस पचरची जार रेसिप्रोकल नेकी ताको हमें नॉर्मलाइज करू मतलब गोटे कॉमन इंटीजर रे कन्वर्ट करिवाटा त आंसर होची सी 17 नंबर आंसर होची सी क्वेश्चन नंबर 18 आंसर होची सी क्वेश्चन नंबर 19 अगेंस्ट ब्रैच फॉर्मेट रे n लैम्डा इक्वल्स टू 2d sin थीटा जो थरे कि हमको d वैल्यू पचरची ठीक अछि तर आंसर होची बी 19 नंबर आंसर होची बी देन क्वेश्चन नंबर 20 इलेक्ट्रॉनिक स्पिन रेजोनेंस ऊपर क्वेश्चन थला यार आंसर होची बी देन क्वेश्चन नंबर 11 जोटा कि जीरो फोल्ड स्प्लिटिंग इज कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस तो 21 नंबर आंसर होची बी 22 नंबर क्वेश्चन पचारछि कि जी वैल्यू ऊपर ठीक जो आमे पढिथले कि जी परपेंडिकुलर जी पैरेलल एंड जी इलेक्ट्रॉन एक्चुअली राइट ना तो तार आंसर होची क्वेश्चन 22 नंबर आंसर होची बी देन 23 नंबर आंसर होची ए 24 नंबर आंसर होची डी 25 नंबर आंसर जो 2ni+1 फॉर्मेट रे आंसर होची 2 लाइंस 26 नंबर बी 27 नंबर होची सी 27 नंबर क्वेश्चन आंसर होची सी देन 28 नंबर आंसर होची डी 29 नंबर आंसर होची बी 30 नंबर डी 31 नंबर बी ठीक 32 नंबर होची ए 33 ऑर्गेनिक कार्बन बी 34 ए 35 बी then 36 D 37 lead C आंसर 38 जदि हमर नाइट्रेट लेवल बढ़ी जाए तो सेटा को रोग हुए सेटा होची मेट हेमोग्लोबिनेमिया जोटा कि ब्लू बेबी सिंड्रोम भी तको कुआ जाए तो 38 रा आंसर होची ए 39 रा आंसर मु 15 ppb देइची बट एज पर द एनसीईआरटी आंसर शुड बी 50 ppb बट जदि आपण एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन को गूगल रे टाइप करिवे देन आंसर विल बी 15 ppb so question number 39 I guess the answer is somehow B or C I don't know but I put B right then question number 40 answer C 41 B then question number 42 analytical error ऊपर question थला systematic error question number 43 precise but not accurate answer will be B right
44 significant figure ऊपर पचासी आमे जानी छे कि लेफ्ट साइड को आमे काउंटर नबा नहीं so 1 2 3 4 4 significant figures are there in that particular number. Then question number 45 हाँ जोटा कि पचार थला कि relative standard deviation रो formula normal formula that is standard deviation divided by mean into 100 right na तो यार होची 10% answer. Okay, question number 46 I don't know what is the answer exactly but if you know the answer then kindly comment it, right? So question number 47 answer hochi C. Question number 48 answer will be 8. But this is the median value count because total number of digits are odd so that exactly the mid value is 3 5 7. Okay, we have to set it actually 3, 5, 7, 8, 12. I made it wrong actually. The answer should be 7, I guess, because we have to make it in ascending order actually. Right now? Okay. Then question number 49, minus I effect, which has the strongest minus I effect. The answer will be NO2, right? C answer. Question number 50, the answer will be A. Hyperconjugation is no bond resonance, right? 51 आंक भितर किए इलेक्ट्रोफाइल गोटे हूँ NO2 प्लस राइट ना देन स्टेबल रेडिकल पचारि टर्शियरी रेडिकल जोटा कि आंसर होची डी 54 आंसर होची ए 55 आंसर होची हाइपर कंजुगेशन ए 56 SN2 reactions ऊपर पचारि कि they involve a backside attack of course yes right ना 56B. Then 57 benzoin condensation is catalyzed by base conditions, basic conditions, of course. Then Wittig reaction is used to synthesize alkenes 58A. 59 anka vitru kuda not aromatic pacharichi the tetrahydrofuran is not aromatic. Then 60 Novengel condensation reaction, of course alpha beta unsaturated compounds ester formation right now. Then 61 Anka Vituru, which of the following correctly represents a Fisher projection? It has stereochemistry question is that horizontal lines represent bonds coming out of the plane, above the plane, right? Na? Then 62, question number 62, which of the following is true for cis-trans isomerism? Okay, cis-trans isomerism got a restricted double bond driver darkar, that means it requires a restricted rotation. So 62 answer will be B. Then question number 63 ये पचारिछि क्वेश्चन कौन ना स्पेसिफिक रोटेशन मु आपन को कहि रखिबा को चाहे स्पेसिफिक रोटेशन रो फार्मूला होची ऑब्जर्व्ड रोटेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन यूनिट शुड बी ग्राम पर ml and into path length should be decimeter. So जदि आमे ये फार्मूला को अप्लाई करूछंती the answer will be 22.5 degree. So 63 answer will be D. 64 question stereomorphs ऊपर पचार थला आंसर होची C. Then 65 CIP rule priority rule विषय पचार थला तो आंसर होची atomic number 65A. 66 the most stable conformation of N-butane is staggered anti, of course yes good. Then Bayer strain theory हिसाब रे most stable cycloalkane एटा cyclopentane but option cyclopentane नहीं यदि यार हमें ट्रेंड देखिबा तो cyclopentane सबुठ अधिक stable then cyclohexane then cyclobutane then cyclopropane. So answer will be 67C. 68 which of the following are which type of molecular vibrations are IR active? तो कम से कम यार कंडीशंस होची कि वाइब्रेशन दैट रिजल्ट्स इन चेंज इन डाइपोल मोमेंट यही होची कंडीशन टू फॉर ए मॉलिक्यूल टू बी आईआर एक्टिव राइट ना तो 69 अच्छा ये एतरे में भी कंफ्यूजन है पारे से किंतु क्वेश्चन पचारे जे डिफरेंट सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स और ग्रुप्स इन स्पेस जेतु स्पेस रे पचाची त आंसर होची ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जदि विद इन द मॉलिक्यूल हे थांता दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म राइट ना the your answer 69 answer B. 70 the answer will be D. Inversion configuration reactions proceed karibo koda SN1 reaction mechanism. Then 71 A 72 partition coefficient or distribution factor भी ताको कहा जाए तो 72 C. Then 73 ये बोलो क्वेश्चन था Nernst distribution law. 74 which factor does not significantly affect the efficiency of solvent extraction? Answer will be D, that is presence of inert gas. 75 which type of extraction method is used
when the solute is formally unstable, that is microwave assisted extraction. 76 answer will be B. 77. Uh, okay, how does the addition of a common ion affect the extraction equilibrium of a solute? अच्छा, यदि गोटे common ion हुए ताले कौन होबे कि यार solubility decrease हबा यदि solubility decrease हो गला तो of course extraction efficiency मध्य decrease ହେଇଯିବ ठीक ना 77B. 78 that is carbon dioxide answer will be C. 79A. 80 question number 80 answer will be B, right? Question number 81, the answer will be distribution ratio greater than 1, right? 81, 81, 81A. Then question number 82, answer will be B, solubility of analyte in the solvent. Okay. Question number 83, maybe ମୁଁ आपको प्रथम भाबुଥିଲି कि सिलिका जेल बट ना या पई जो स्टेशनरी फेज होउची सिलिका जेल टा हमर क्रोमाटोग्राफी रे ही परिबो कलम क्रोमाटोग्राफी हमें कहि परिबा बा एचपीएलसी भी कहि परिबा हमें लिक्विड क्रोमाटोग्राफी रे मध्य सिलिका जेल कोड ना कोड यूज हुए बट आयन एक्सचेंज क्रोमाटोग्राफी रे आंसर होउची कि ए रेजन विथ चार्ज्ड ग्रुप्स राइट ना सो 83 आंसर होउची सी 84 आंसर होउची सी 85 आंसर बी राइट 86 आंसर होउची ए 87 mass spectrometry पचारतला आंसर होची C. 88 what does the molecular ion pick? Of course the ion corresponding to the intact molecule एथरे पिला base pick संगरे correlate कर देके पळेबे but answer होची 88 रा C. Then Raman spectroscopy is based on scattering of light 89B. Then question number 90 FTIR spectrometer ऊपर पचारतला माइकेलसन इंटरफेरोमीटर पचारतला तार आंसर होची A. 91 कार्बोनिल स्टिचिंग फ्रीक्वेंसी पचारची एटा आंसर होची सी 92 टीएमएस को हमें काहे यूज करछथि एनएमआर रे जोटा कि प्रोड्यूसेस ए सिंगल एंड सार्पिक आंसर हबो राइट टेट्रामिथाइल सिलेट को हम काहे यूज करछथि सो 92 रो सी आंसर ओके 93 आंसर होची बी राइट ना 94 आंसर होची सी 95 Raman spectroscopy is less effective for studying କାହିଁକି ନା ଯଦି କୌଣସି ବି ସାମ୍ପଲ ଯଦି ହାଇଲି ଫ୍ଲୋରୋସେଣ୍ଟ ହଉଛି ତ ସେ କଣ କରିବ ନା ରମନ ସିଗ୍ନାଲ କୁ ସେ ମାସ୍କ କରିଦବ ଯୋଉଟା କି ଇଟ ଇଜ ଲେସ୍ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଫର ଷ୍ଟଡିଂ ରାଇଟ୍ ନା 96 आंसर होची बी 97 अगेन आंसर होची बी 98 एटा होची डेप्थ टेक्निक हमें जो C13 NMR रे पढ़तले डिस्टॉर्शनलेस एनहांसमेंट इन पोलराइजेशन ट्रांसफर डेप्थ टेक्निक 98A 99 C जे कपलिंग रो माने कोन पचारतला okay question number 100 Raman spectroscopy particularly useful for studying highly polar molecule because Raman spectroscopy सही molecule पे active जो माने कि change in polarity दिखाती right ना तो ये थला paper 1 रा analysis again I am saying I may be wrong in some questions but I tried my level best to the best of my knowledge it is the answer actually you just check your answers and comment your scores in the comment sections and definitely within 1 or 2 days I'll come with the paper 2 analysis right na so thank you all of you jai jagannath